और बीएसपी सांसद धनंजय सिंह का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी जागृति सिंह के उग्र स्वभाव की वजह से ही तलाक की अर्जी दी थी। इस तलाक की अर्जी में उन्होंने कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जिनमें जागृति की क्रूरता का साफ जिक्र है। धनंजय की इस याचिका की माने तो जागृति ने उनकी रिश्ते की बहन की पिटाई की और 80 साल के बुजुर्ग पिता को भी घर से निकाल दिया। सांसद धनंजय सिंह के इस घर से टॉर्चर की कहानियों का सिलसिला निकल पड़ा है। घर में काम करने वाली राखी की मौत के बाद अब उनकी डॉक्टर पत्नी जागृति के पुराने किस्से भी सामने आ रहे हैं। सांसद धनंजय सिंह ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इसी साल 3 अगस्त को अपनी पत्नी जागृति सिंह से तलाक की अर्जी दाखिल की थी। इस याचिका में धनंजय ने अपनी पत्नी के उग्र स्वभाव का हवाला देते हुए तलाक की मांग की थी। तलाक के लिए दायर याचिका में धनंजय सिंह ने साफ तौर पर यह लिखा है कि शादी के कुछ दिनों के बाद से ही जागृति की हैवानियत की बात सामने आने लगी थी। इसका खुलासा कई बार और कई मौकों पर हुआ। सवाल ये है कि आखिर इतने दिनों से धनंजय किस बात का इंतजार कर रहे थे। याचिका में धनंजय सिंह ने कोर्ट को बताया था, 29 जून 2009 में जागृति के साथ मध्य प्रदेश के सतना में मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद 2010 में बेटे का जन्म हुआ। उसकी देखभाल के लिए मैंने अपनी फुफेरी बहन को घर पर बुलाया था। वो 2 साल तक घर में रहकर हमारे बेटे की देखभाल करती रही। इस दौरान मेरी बहन को जागृति बुरी तरह से मारती पीटती थी। 2012 में जागृति ने मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि जागृति ने मेरे 80 साल के बुजुर्ग पिता को भी नहीं बख्शा। उसने अपने ससुर को भी घर से निकाल दिया और दोबारा कभी उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। करीब 3 महीने पहले दाखिल इस याचिका से धनंजय सिंह को थोड़ा फायदा तो मिल सकता है, लेकिन इस याचिका में जागृति सिंह के जिस उग्र स्वभाव और हैवानियत का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है, उसे जागृति की परेशानी और बढ़ सकती है। तलाक की इस याचिका में धनंजय ने अपनी डॉक्टर पत्नी जागृति के बारे में और भी कई बातें कही हैं। इस याचिका में धनंजय ने लिखा है, जागृति मेरे पीएस संजय शर्मा के साथ साथ नौकर निषाद और राम की भी जबरदस्त पिटाई करती थी। यहाँ तक कि वो मेरे ड्राइवर को भी नहीं बख्शती थी। मैं जागृति की मानसिक हालत और उग्र स्वभाव को देखते हुए उसे डॉक्टर के पास भी ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद उसे कई दवाइयाँ लिखी। डॉक्टर ने कहा था कि करीब 1 साल तक ये दवाइयाँ खानी पड़ेगी, लेकिन घर लौटते ही जागृति ने पर्चा फाड़ दिया और गाली गलौज करने लगी। वो मुझे अक्सर सबके सामने जलील करती है, धमकी देती है कि वो खुदकुशी कर सुसाइड नोट में मेरा नाम लिखकर मुझे फंसा देगी। वो मुझे अपने परिवार और संसदीय क्षेत्र के लोगों तक से नहीं मिलने देती। हम आपको बता दें कि बीएसपी सांसद धनंजय सिंह ने अपने जिस नौकर निषाद का जिक्र किया है, उसकी मौत हो चुकी है। निषाद की लाश धनंजय के लखनऊ स्थित विधायक निवास में संदेहास्पद स्थिति में मिली थी। निषाद की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7।